नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम एक विशेष स्वास्थ्य वार्ता और एक महत्वपूर्ण विषय पर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो नमस्कार। में आने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये एचआईवी और एड्स क्या है? क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? नहीं, एचआईवी और एड्स में बस इतना सा अंतर है कि एचआईवी जो है वो एक वायरस का इन्फेक्शन है बॉडी में, हुँ, कि वो वायरस हमारी बॉडी में आया और उसने हमारे शरीर को अपनी गिरफ्त में लिया। अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है हुँ, और हम अपना खान-पान अच्छा रखते हैं, हुँ, तो वो आगे जो डिज़ीज़ में प्रोग्रेस करता है, वो थोड़ा स्लो करता है। हुँ, और जब आगे चल के जब डिज़ीज़ में प्रोग्रेस करता है, तभी वो व्यक्ति ज़्यादातर हम लोगों के संपर्क में आता है। हुँ, और जब वो डिज़ीज़ में प्रोग्रेस करके आता है, तभी हम उसको एड्स की परिभाषा में डालते हैं। हुँ, अन्यथा एक्सीडेंटली जब कभी डायग्नोसिस होती है, तो वो खाली एज़ अ एचआईवी केस डायग्नोज़ होता है हुँ, कि उसके अंदर हाँ, एचआईवी इन्फेक्शन है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो एड्स में कन्वर्ट नहीं नहीं होता। होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एचआईवी संक्रमण किन माध्यमों से फैलता है? इसके बारे में थोड़ा श्रोताओं को हमारी जानकारी दें। देखिए, एचआईवी संक्रमण एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुँचने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि जब एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रक्त या उसके बॉडी फ्लूइड्स हुँ, एक नॉर्मल इंसान के हुँ, शरीर के साथ मिश्रित होंगे, हुँ, तभी होगा। हुँ, हुँ, ये अ, सबसे ज़्यादा ये कहना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में होता है। जी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसीलिए ये कहा जाता है कि आप जब भी किसी से ब्लड लीजिए, हुँ, तो अपने परिवार का डोनर लेके जाइए, क्योंकि आपको उसकी स्थिति पता होती है कि ये हुँ, फ़िज़िकली किस स्टेज के हैं। हुँ, और यदि आप ब्लड बैंक से लेते हैं, तो वहाँ पे कभी-कभी एक्सीडेंटली कुछ ऐसे डोनर्स भी आ जाते हैं जो हैबिचुअल या रूटीन डोनर्स होते हैं, जो कि अपना ब्लड सिर्फ़ इसीलिए डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि उसको पैसा मिल जाए जी, और वो नशा वगैरह कर सके। हाँ, तो जब वो नशा करते हैं, हुँ। तो नशे में सिरिंजेस का प्रयोग होना और तरीके से वो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो उस ग्रुप में अगर किसी को भी इन्फेक्शन है, तो वो उसको भी हो जाएगा और वो फिर आपके शरीर तक पहुँच सकता है। डॉक्टर साहब, समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि एचआईवी संक्रमित अगर कोई रोगी है तो उसके साथ हाथ मिलाने, बैठने या उसके साथ खाना खाने में क्या इस रोग का ट्रांसमिशन हो सकता है? इसमें थोड़ा श्रोताओं को इसके बारे में जागरूक करें। देखिए मनीष जी, पहले भी मैंने अभी हुँ, जो प्रश्न था उसमें भी इस बात का बताया बताइए। मैंने कि जब तक हुँ, रक्त या बॉडी के फ्लूइड्स हुँ, अगर व्यक्ति में नहीं आएँगे, तब तक वो अपना एचआईवी संक्रमण किसी दूसरे को नहीं दे सकेगा। हुँ। आप उसके साथ प्रेम पूर्वक बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो संक्रमण आपके शरीर में कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, क्या एचआईवी का इलाज संभव है? हाँ, एचआईवी का इलाज संभव है। पहले था कि कुछ क्राइटेरियाज़ थे कि जब तक बॉडी में एक सेल्स होती हैं कि उनका लेवल एक बहुत लेवल तक घट नहीं जाता था, तब तक ट्रीटमेंट नहीं देते थे। हुँ, आज की तारीख में नई औषधियाँ हैं, नई पद्धतियाँ हैं, उनमें है जैसे ही आपके शरीर में इस बात का पता चलता है कि आप एचआईवी पॉज़िटिव हैं, हुँ, तुरंत हम उसका ट्रीटमेंट दे देते हैं। और ट्रीटमेंट तो अब हमारे पास बहुत एडवांस लेवल तक के आ गए हैं कि उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अगर मरीज़ समय से ट्रीटमेंट ले रहा है और जब-जब उसको बुलाया जा रहा है कि हमारे एआरटी सेंटर पर आइए, अपनी जाँच कराइए और औषधियाँ लेके जाइए। अगर वो पूरे फ़ॉलो-अप में है, तो वो एचआईवी इन्फेक्शन के साथ भी एक अच्छी और लंबी हुँ। ज़िंदगी जी सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्रोतागण आप लोगों को दे रहे हैं डॉक्टर साहब।
इसी के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल और है आपके पास कि एचआईवी से बचाव के लिए आम लोगों को किस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? एचआईवी से बचाव के लिए बेसिकली तो मैं यंग जनरेशन्स के बच्चों को थोड़ा-सा हिदायत देना चाहूँगा जी, कि अपनी लाइफ़ में एडवेंचर ढूँढें, जी, लेकिन अपने आप को रिस्क में डाल के एडवेंचर ना ढूँढें। जी। थोड़ा-सा जो एडिक्शन का पार्ट है, हुँ, उसको वो अगर रोक सकें हुँ, और अगर कहीं वो ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो कुछ बचाव के चीज़ें हैं मैं थोड़ा-सा ओपनली कह दूँ हुँ, कि बच्चों में थोड़ा-सा ये है कि सेक्स के प्रति थोड़ा-सा अट्रैक्शन ज़्यादा जी, नए ओपन माइंडेड। माइंडेड होने के लिए, हुँ, तो अगर वो इस उसमें कहीं जा रहे हैं तो पूरे प्रोटेक्शंस के साथ जाएँ जी, और कोशिश करें कि वो इस बिहेवियर में ना जाएँ। जी, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय इसमें है। आपका ट्रीटमेंट है, अगर आप बच के रहेंगे तो बचे रहेंगे। जी। अच्छा सर, एचआईवी और टीबी का भी आपस में संबंध बताया जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, दोनों बीमारियों को एक से दूसरे में लिंक इसीलिए किया गया है क्योंकि एचआईवी जब होता है, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि इन्फेक्शन जब होगा, हुँ, तब आपकी बॉडी की रेज़िस्टेंस कम होगी हुँ, हुँ, और उस समय जो भी सबसे पहला इन्फेक्शन होगा, हुँ, वो उसमें टीबी सबसे ज़्यादा है। हुँ, तो इसीलिए अगर कोई भी मरीज़ ऐसा आता है जिसमें कि में भी एचआईवी एचआईवी का हम टेस्ट करते हैं, जी, इसीलिए कि मतलब दोनों एक-दूसरे से लिंक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे रेडियो के माध्यम से? देखिए, एफ़एम रेडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि अ, अभी एक प्रोग्राम चल रहा है जो अ, कल से स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल यूथ डे से। हुँ, इसमें टीमें हैं जो हाई रिस्क एरियाज़ में विज़िट कर रही हैं हुँ, और वहाँ पे जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं, स्क्रीन भी कर रही हैं। और भारत सरकार ने एक क्यूआर कोड जनरेट किया है। वो क्यूआर कोड कई पोर्टलों पे अवेलेबल है। अगर उस क्यूआर कोड को वो स्कैन करके डाउनलोड कर लेंगे, हुँ, उसमें जो भी क्वेश्चनेयर दिए हैं, अगर वो ईमानदारी से भरेंगे, हुँ, तो वो अपने आप के रिस्क बिहेवियर को खुद देख लेंगे कि हम कितने रिस्क में हैं, कितने सुरक्षित हैं हुँ, हुँ, और इसका पूरा लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। हुँ, दूसरा, संयम से रहें, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जो एक सामाजिक परिवेश बनाए, सामाजिक ढाँचे बनाए, हुँ। उनका पालन करें, उन मर्यादाओं का पालन करें, तो एक सुरक्षित और एक अच्छे जीवन में आप रह सकेंगे और इस तरह के संक्रमण से भी बच सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इन महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए और रेडियो आरबीएल के सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आज जिला टीबी अधिकारी श्री अनुपम सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।